हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का बुक है जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है, उसका अगला पार्ट जो कि सेट नंबर रहेगा 7। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1901 ईस्वी में। 2 नंबर हो जाएगा, पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? तो पोर्ट्समाउथ की जो संधि हुई थी यह हुई थी जापान और रूस के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो काकतीय राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे बीटा प्रथम। ऑप्शन है बी। 4 नंबर है, प्रथम महिला निम्न में कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को संबोधित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो कांदामनी गांगुली हो जाएंगी। कांदामनी गांगुली हो जाएंगी। ऑप्शन हो जाएगा ए। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कि बनी थी 1917 में, और ये कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। और सरोजिनी नायडू कहेगा तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के संबंध हो जाएगा मजहरुल हक से। ऑप्शन हो जाएगा ए। 6 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा किए थे बतक मियाँ। ऑप्शन हो जाएगा बी। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। आगे देखेंगे। 7 नंबर हो जाएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव थे दीवान चमन लाल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो ये हो जाएगा खैराडीह। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो खैराडीह के। बाकी ताराडीह, सेनुआर और सोनपुर के है। 9 नंबर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज की गई थी 1853 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर है, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर के निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये किए थे चालुक्य वंश के सेनापति थे बिमल शाह। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम ओलगू खा था? तो ये हो जाएंगे बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने चालीसा दल की शुरुआत की, जिसे समाप्त किए थे बलबन ने। फिरोज शाह जो तुगलक थे, ये तुगलक वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। 12 नंबर हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं 12 नंबर में है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। ये सही है। अलाई दरवाजा में अवस्थित जो गुंबद है ये वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। दूसरा कथन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था, जो कि गलत है। सीरी के किला किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें कथन एक सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। 13 नंबर हो जाएगा, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था? तो ये किया गया था 2021 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 14 है, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है आइसलैंड, नॉर्वे तथा लिechtenstein। ये तीनों शामिल है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। 15 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे। उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। कहाँ पे? तो उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। 16 है,
कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया है 2024 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर हो जाएगा शाहजहांनामा। शाहजहांनामा किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा इनायत खां की कृति। ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 नंबर है, निम्न में किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो कागजी स्वर्ण किसे कहते हैं? तो कहते हैं SDR को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फिलिप्स वक्र दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र ये दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर है जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो जुड़वा घाटा कहा जाता है राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? तो आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। 22 नंबर हो जाएगा सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? तो सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? तो ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि और अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि ये शामिल नहीं है। तो इसमें से 1 और 2 शामिल है, यानी कि ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि हो जाएगा, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर हो जाएगा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 है किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर है किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो इसका नाम हो जाएगा सेला सुरंग। ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि स्थित है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भारत के पहला संविधान पार्क के उद्घाटन किया गया है पुणे में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 27 है भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान के नाम दिया गया है नक्षत्र सभा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 7 लोगों को। 7 लोगों को 2025 में पद्म विभूषण दिया जाएगा और टोटल जो पद्म पुरस्कार होता है ये दिया जाएगा 139 लोगों को, जिसमें 7 रहेगा पद्म विभूषण। 30 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है जेनी एर्पेनवेक। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर है 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है बाली इंडोनेशिया में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 32 है हाल ही में भारत और किस देश ने चबाहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ईरान के बीच हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, 33 है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग हो जाएगा 39। ऑप्शन हो जाएगा डी। 34 है कौन सा देश भारत की रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये देश हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कपिल सिब्बल को। ऑप्शन हो जाएगा ए। 36 नंबर है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है 33 स्टेशनों को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर है
किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो ये हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है उड़ीसा में। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। 38 है, हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थलों के नाम बदला गया है? हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थलों का नाम बदला गया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के? तो अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने अपने भाग मानता है। 39 नंबर हो जाएगा, सोलहवां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ये अबू धाबी में संपन्न हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 40 नंबर है, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो गगन शक्ति ये संपन्न हुआ है जैसलमेर में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर हो जाएगा, किस रोग से होने वाले मौतों की समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ये कौन सा कह रहा है कि कौन सा रोग है? तो ये रोग हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, 42 नंबर हो जाएगा, किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है लॉस एंजल्स जो ओलंपिक होगा 2028 में, उसमें। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 43 नंबर में है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आइडम फ्रेज, जो कि है किटी कॉर्नर। तो किटी कॉर्नर का हो जाएगा थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। किटी कॉर्नर की हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा डायरेक्शन, जो कि 44-45 है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आफ्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अपोजिट मीनिंग चूज करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 44 में, अस्कॉलरली के क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है विधातापूर्ण। तो इसका उल्टा हो जाएगा इग्नोरेंट, इसका होता है अज्ञानता। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाफलिंग के क्या होता है? तो बाफलिंग के हो जाएगा, बाफलिंग के इसमें हो जाएगा कॉम्प्रहेंसिबल हो जाएगा बाफलिंग के। इसका होता है साधारण और इसका होता है विस्मयकारी। तो विस्मय के कारी हो जाएगा साधारण, यानी कि इसका कह सकते हैं साधारण या सुबोध है। आगे देखते हैं, 46 नंबर है, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में करण कारक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 47 है, कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो कालिंदी के पर्यायवाची हो जाएगा यमुना। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर हो जाएगा, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। तो इसमें प्रविशेषण शब्द हो जाएगा बहुत। ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा नैराश्य। नैराश्य जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे भारी दुख हुआ। ये अशुद्ध है। शुद्ध इसमें क्या हो जाएगा कि मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ भारी की जगह पर क्या हो जाएगा? भारी की जगह पर हो जाएगा बहुत। भारी की जगह पे बहुत हो जाएगा मुझे बहुत दुख हुआ, तब ये वाक्य सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है, उसे चूज करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखते हैं। गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है, ये कथन जो है सही है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा है, ये भी सही है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर प्रवाहित होती है, और यही गलत है, क्योंकि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जो जलधाराएं हैं उत्तरी गोलार्ध में ये क्या करती है? तो अपनी बाईं ओर न अपनी दाईं ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर न ये बाईं ओर प्रवाहित होती है। तो यही उल्टा दिया हुआ है, इसे उल्टा कर लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें से 1 और 2 कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है,
तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि निम्नलिखित में से कौन है? तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ता है बोस जल संधि। ऑप्शन हो जाएगा डी। 53 है, कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? तो ये हो जाएगा 24.70%। ऑप्शन हो जाएगा डी। 54 है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील हो जाएगा कांवर झील, जो कि बेगूसराय बिहार में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 55 है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं क्यूरिंग। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्यूरिंग। आगे हो जाएगा 56 नंबर है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल। 57 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसमें से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है पंपास। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। बाकी सवाना, लानोस और कंपोस ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना कहाँ का है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका के। लानोस कहाँ का है? तो वेनेजुएला का हो जाएगा। कंपोज हो जाएगा ब्राजील के। आगे देखेंगे 58 नंबर, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली। ऑप्शन हो जाएगा सी। 59 है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर में हो जाएगा, कावला वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये एक्ट हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर है, संविधान के प्रारूप समिति के गठन कब किया गया? तो संविधान के प्रारूप समिति गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इसमें टोटल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। 63 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन हो जाएगा डी। और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है भाग 8 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल संघ के उल्लेख मिलता है भाग 5 में, और केवल संघ के हो जाएगा 5 में, राज्य के हो जाएगा 6 में, और संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा भाग 8 में। संघ राज्य का संबंध का उल्लेख किया गया है भाग 11 में, और संघ राज्य के सेवाओं का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ये मिलता है 14 में। फिर से देखते हैं, केवल संघ का उल्लेख मिलता है भाग 5 में, राज्य का उल्लेख मिलता है भाग 6 में, संघ राज्य का उल्लेख मिलता है भाग 8 में, संघ राज्य के संबंध का उल्लेख मिलता है भाग 11 में, और संघ राज्य के सेवाओं का उल्लेख मिलता है भाग 14 में। भाग 5 में तो संघ हो जाएगा। भाग 9 में किसका उल्लेख मिलता है? तो पंचायती राज्य का, और 9 के क लगा देगा तो इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे 65 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 30। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसमें से हो जाएंगे HD देवगौड़ा। ऑप्शन हो जाएगा ए। राज्यसभा के सदस्य से प्रधानमंत्री बनने वाले 4 व्यक्ति हैं, जिसमें मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, और एक थी कौन? तो इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं 67 नंबर है,
निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 12। तो कह रहा था किस में समान है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। 2, 3, 5, 2, 3, 5 ऑप्शन हो जाएगा बी। कर्नाटक में 12 है और राजस्थान में 10 है। 68 नंबर हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं सुनने का अधिकार दिया गया? तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1966 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 69 है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, ये तो सही है। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया जाता था नहीं किया गया था, तो ये भी सही है, जो कि 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है, और ये गलत है। स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड कर्जन के नहीं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यही गलत था। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें कह रहा था कौन सा गलत है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो ये झुका दिया जाता है 12 दिनों तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। वही पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पे देश में संपूर्ण राष्ट्रीय जो ध्वज है इसे कितना दिन झुकाया जाता है? तो ये 7 दिन झुकाया जाता है। वर्तमान जो रहेंगे उनको लिए 12 दिन और जो पूर्व रहेंगे उनके लिए 7 दिन। आगे बढ़ेंगे, 71 नंबर हो जाएगा, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण के द्वारा कोई भी कहेगा कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से उपयोग किया जाता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार फिर से देखते हैं, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम का उपयोग किया जाता है। 74 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे देखते हैं। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, और ये गलत है, क्योंकि रोलिंग घर्षण के मान जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। द्रव्यों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है, ये सही है। द्रव्यों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो कर्षण कहते हैं। इसमें दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर देखेंगे, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को कहते हैं अकॉस्टिक्स। ऑप्शन हो जाएगा डी। 76 है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु ईंधन से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? तो ये किस विधि द्वारा? तो उत्क्रम प्रसरण विधि के द्वारा। उत्क्रम प्रसरण विधि के द्वारा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसे देखते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है,
वो यही गलत है। नाभिक के आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग से चक्कर लगाते हैं, ये सही है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, ये भी सही है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत था ए। कौन सा गलत था? तो ऑप्शन ए जो था ये गलत था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? तो तांबे और जस्ता से बनता है पीतल या डच धातु। ऑप्शन हो जाएगा सी। 80 है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के गुण हो जाएगा इसका गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों का उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? फिर से देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन है ए। 82 है। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रगलन। ऑप्शन हो जाएगा बी। वह क्या कहलाता है? तो प्रगलन कहलाता है। आगे देखेंगे। 83 नंबर हो जाएगा। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा बॉन्ड CHO। ऑप्शन हो जाएगा डी। 84 है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे। 85 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? उसे देखते हैं। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, ये तो सही है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। तत्व नए यौगिकों को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है। यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ये गलत है क्योंकि यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना नहीं होती है, यही गलत था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, ये सही है। विटामिन कार्बन यौगिक है, ये भी सही है। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, यही गलत है। आंत में सभी जो बैक्टीरिया है विटामिन का उत्पादन करते हैं। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाते हैं, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर। जब भोजन यानी कि ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन इसे कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। 88 नंबर हो जाएगा। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पादित होती है, रक्ताणु की उत्पत्ति होती है? तो हो जाएगा थैलीसीमिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? तो हो जाएगा थैलीसीमिया। 90 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होता है दाद। ऑप्शन हो जाएगा सी। तपेदिक होता है जीवाणु से और हैजा भी होता है जीवाणु से। 91 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? तो ये हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन हो जाएगा सी। 92 है।
कोशिका में भरे जाने वाले तरंग पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? तो इसमें से जटिल अस्थायी पादप ऊतक हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन हो जाएगा ए। 94 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 95 नंबर हो जाएगा, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो ये एंजाइम की सहायता से। ऑप्शन हो जाएगा बी। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ से मैथ है। ए और बी किसी चुनाव में प्रतिद्वंदिता की 3/8 मतदाताओं ने ए के पक्ष में वोट डाला, जो बी से 200 अधिक वोटों से विजय हुआ। ए जो है बी से 200 अधिक वोटों से विजय हुआ, जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट नहीं डाला। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों किसी चुनाव में खड़े थे, जो कि 3 भाग मिला है। ए को वोट 8 भाग में से और इसको मिला है 5 भाग। और क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि ए के पक्ष में वोट डाला, जो कि बी से 200 वोट अधिक ए को वोट मिला है, यानी कि बी से 200 अधिक वोट मिला है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन के अनुसार ए को ज़्यादा मिलना, क्वेश्चन के अनुसार तो यहाँ ए पे ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है कि इसको 5 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 न रखे, क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे 3/5 होगा, यानी कि ए के पक्ष में 5 भाग में से 3 पक्ष जो है ए को वोट किया है। तो ए को मिला है 3 भाग, तो इसको कितना मिलेगा? 2 भाग। यहाँ जो 3/8 दिया गया है, यहाँ पे होगा 3/5। ए को 5 भाग में से 3 वोट मिला है, यानी कि 3 भाग, और तो 5 भाग में से ए को 3 मिला, तो बी को कितना मिलेगा? 2 भाग। और कह रहा है कि बी से 200 वोट अधिक मिला है, किसको? तो ए को। मान लीजिए इसका हो गया ए को 3x माइनस बी को मिला है 2x, और दोनों का अंतर में वोट कितना हो जा रहा है? तो 200। x के मान कितना आ जाएगा? x के मान आ जाएगा 200। टोटल वोट कितना है? तो टोटल वोट हो जाएगा 3 2 5, यानी कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि वोट डाले हैं। मतदाताओं की संख्या कितनी है जो कि वोट डाले हैं? तो वोट डालने वाला हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 200, तो टोटल है 5, तो 5 दूनी यहाँ 200 से गुणा कर दीजिए, 200 गुणे 5 कितना हो जाएगा? टोटल मतदाता की संख्या 1000 हो जाएगा, और ये मतदाता वो हैं जो कि वोट डाले हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखिए ये कह रहा था, जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट नहीं डाला है, यानी कि 3 भाग में से 1 भाग जो है वोट नहीं डाले हैं, तो बाकी वोट डालने वाले की संख्या कितना हो जाएगा? 2 भाग। 2 भाग में जो वोट डाले हैं, तो वोट कितना डाले हैं? 1000। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो कुल मतदाताओं की संख्या 2 पे 1000 है, तो 3 पे निकाल दीजिए, यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 500। तो 500 गुणे 3 हो जाएगा कितना? तो 500 गुणे 3, यानी कि आंसर कितना हो गया? 1500। 1500 आंसर हो गया। ऑप्शन में कहाँ है 1500? तो ऑप्शन ये हो जाएगा डी, इसमें से डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर में कह रहा है कि 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। 6 साल पहले ए की जो उम्र थी बी की दुगनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगा 4x बराबर 3x, और 6 वर्ष पहले, तो दोनों में 6 घटा दीजिए। 6 वर्ष पहले कह रहा, 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। किसकी दुगनी थी? तो बी की दुगनी थी। तो ये दुगना है, तो इसको बराबर किए हैं, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए के जो उम्र है 6 साल पहले बी की दुगनी थी, तो 6 साल दोनों घटा दिए, और इसको बराबर करने के लिए बी में 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 6 बराबर, गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6x, 6 दूनी 12। तो ये प्लस में, तो इसको यहाँ लाएंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कहाँ? ये हो जाएगा 2x। 6x में से इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2x हो जाएगा, और इसको लाएंगे इधर तो ये प्लस में हो जाएगा,
और +12 -6 तो कितना हो जाएगा +6। x के मान कितना हो गया, तो x के मान आ रहा है 3। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में किसका कह रहा है कि b की वर्तमान उम्र क्या है, तो b की वर्तमान उम्र है जो ये है 3x। x के मान कितना आया है, तो x मान आया है 3 गुणे 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि b के जो वर्तमान उम्र है ये 9 वर्ष है। कितना है 9 वर्ष है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी उसे बताना है। जो रेलगाड़ी की लंबाई है ये हो जाएगा 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसे जोड़ देते हैं। ये प्लेटफॉर्म के कितना हो जाएगा 240, तो दोनों जोड़ हो गया तो कितना हो गया, तो टोटल जो लंबाई हो गया ये हो जाएगा 540। ये हो गया लंबाई को क्या ये हो जाएगा, और कितने में पार करती है, तो 27 सेकेंड में। तो ये इसका चाल निकालना है, तो ये दूरी टोटल हो गया और ये हो गया क्या, तो समय। तो इसे भाग कीजिए, 27 दूनी 54, तो कितना आ जाएगा ये 20, और 20 आया है तो ये आया है मीटर प्रति सेकेंड में। जब मीटर प्रति सेकेंड में चाल देता है तो इसे बदलने के लिए यानी किलोमीटर घंटा में किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये कटाइए, तो 5 चौके हो जाएगा 20 और 18 चौके 72, जो 72 आएगा ये आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी द्वारा प्राप्त अंक निम्न में से क्या होगा, यानी सी द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो 3 व्यक्ति है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ए जो है बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, बी प्राप्त करता है सी से 10% कम, तो सी के हम मान लेते हैं 100। तो ये 10% कम प्राप्त करता है तो ये हो जाएगा 90, और इससे जो है ए 10% कम प्राप्त करता है तो 90 के 10% आप निकालिएगा तो 9 हो जाएगा। तो इसमें से 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 81। और ये ए द्वारा कहेगा कि कुल प्राप्त अंक कितना है, तो 810 है, यानी कि ए के हो गया 81% पर कितना प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है 810। तो ये पूछ रहा है सी द्वारा प्राप्तांक कितना है, तो सी के कितना है 100। तो 81 पे 810 तो 100 पर निकाल दीजिए, हाँ ये आ जाएगा नीचे, 81 कट जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 1000। सी द्वारा प्राप्तांक कितना है, तो सी द्वारा प्राप्तांक हो जाएगा 1000, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये तथा 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। ये सीआई पे है, सीआई पे कह रहा है कि 3 ईयर में कितना हो जा रहा है, तो 3 ईयर में 800 हो जाता है। वही 4 ईयर में क्या हो जाता है, तो 4 ईयर में हो जाता है 840। सीआई हो या एसआई हो, ये दोनों जो 1 वर्ष से कहेगा तो दोनों सीआई एसआई के दोनों का मान जो क्या होता है बराबर होता है, यानी कि 1 वर्ष के कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पे इतना 4 अंतर कितना का हो रहा था, 1 वर्ष का हो रहा है। तो 1 वर्ष में सीआई हो तो उसे भी एसआई के रूप में मानते हैं। तो इसका ब्याज हो जाएगा 1 वर्ष की कितना, तो 40 हो जाएगा, और इसमें मूलधन किसे मानेंगे, तो 800। तो ये हो जाएगा 800, यानी कि पी के जगह पर 800, 1 वर्ष के लिए मारा तो समय 1 हो जाएगा, दर हो जाता है आर बटे में 100। एसआई कितना है, तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष के सीआई है तो वो भी एसआई के रूप में हम ज्ञात करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 5 कितना होता है 40। आर बराबर कितना आ गया, तो आर बराबर आ गया 5%। आर बराबर कितना आ गया, तो आर बराबर आ गया 5%। 5% कहाँ दिया गया है, तो 5% दिया गया डी में, ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये इस वीडियो के क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।